हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंतर्गत आई नई भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या योग्यता इसमें रखी गई है, किस प्रकार से आपका इसमें नियुक्ति किया जाएगा, साथ ही साथ क्या हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका दिया गया है, अगर दिया गया है तो कहाँ पर दिया गया है, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। आज दोस्तों, आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि जिला गरियाबंद के अंतर्गत आई हुई है। तिथि की बात करें तो 22 अगस्त 2025 अर्थात कल ही का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें टोटल 7 स्वामी आत्मानंद स्कूल यहाँ पर जो चल रहे हैं उसके अंतर्गत विभिन्न वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी अंतिम तिथि कब होगी। तो देखिए, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 5/9/2025 अर्थात 5 सितंबर 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक और आपका डाउट होता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। दोस्तों, इसको अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन लिंक के माध्यम से। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप सीजी जिला गरियाबंद के ऑफिशियल साइट में आएंगे ना, इसकी लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप सीधा वहाँ पर क्लिक करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक में आएंगे ना, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर देखिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन के लिंक दिए गए हैं। जैसे सीजेस व्याख्याता है, शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक है ना। तो यहाँ पर बगल में दिए हुए लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके क्लिक करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आपके पास आता है और आपको इसको भरना है। ठीक है, और सबमिट कर देना है। आपको ऑफलाइन का कोई भी झंझट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसको भरना कैसे है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम पद के बारे में, कौन कौन से पद हैं। तो देखिए अलग अलग क्षेत्र में, मतलब गरियाबंद जिले के ही अंतर्गत दिखेंगे, लेकिन अलग अलग स्वामी आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं, तो सबके अंदर बहुत सारे वैकेंसी आई हैं। जैसे यहाँ देखिए गरियाबंद के अंतर्गत व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता गणित, व्याख्याता व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान और ग्रंथपाल के पद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ड्रॉबैक है, जो कमी यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना, हर बार मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माध्यम के लिए वैकेंसी लाई गई है। तो जब ये चीज़ें हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को दिखती है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यार बीएड करने या डीएड करने या इस प्रकार की योग्यता पाने के लिए ना उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी माध्यम को मौका मत दो, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 100 पोस्ट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम 20 पोस्ट तो आप हिंदी मीडियम को दे सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि तब भी रेशियो 80/20 का होगा। ठीक है, तो इतना तो करना चाहिए सरकार को, क्योंकि वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो चलिए, माध्यम यहाँ पर दे दिया गया है अंग्रेजी। हिंदी माध्यम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आरक्षण का अगर देखें तो अनारक्षित में ही मोस्टली पोस्ट देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट कितने हैं ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपका वेतन भी दिया गया है। जैसे व्याख्याता के लिए यहाँ पर 38,100, वहीं व्याख्याता गणित 38,100, वहीं व्यायाम शिक्षक के लिए 35,400। इस प्रकार से आपका वेतन यहाँ पर दे दिया गया है, सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से वैकेंसी आई हुई है जैसे छूरा में। ठीक है, तो छूरा में वैकेंसी आप देख सकते हैं, व्याख्याता गणित, शिक्षक संस्कृत, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला, ग्रंथपाल और यहाँ पर सहायक ग्रेड 3। तो देखिए हिंदी माध्यम वाले अप्लाई कहाँ कर सकते हैं पता है? यहाँ पर जैसे कि शिक्षक संस्कृत के लिए यहाँ पर मांगा गया है, तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं रखी गई है, तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक रखा गया है सहायक ग्रेड 3 में, जिसमें केवल और केवल मांगा गया है 12वीं पास। 12वीं पास के साथ आपके पास होना चाहिए पीजीडीसीए या डीसीए की डिग्री, और यहाँ पर भी माध्यम की कोई भी बाध्यता नहीं है, तो यहाँ पर भी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा पेमेंट यहाँ पर दिख सकता है, पे स्केल क्या होगा। लेकिन ये सभी चीज़ें एक मुश्त दी जाएंगी, इसके अन्यथा में आपको कोई भी राशि नहीं मिलने वाली, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 पोस्ट हैं। ठीक उसी प्रकार से मैनपुर में आप देखें तो मैनपुर में व्याख्याता गणित, भौतिकी, रसायन, वाणिज्य है ना, और सामाजिक विज्ञान के लिए पोस्ट हैं। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट हैं। ठीक है, देवभोग के लिए देखें तो संस्कृत, गणित, भौतिकी, वाणिज्य, सहायक शिक्षक विज्ञान और प्रयोगशाला रसायन और ग्रंथपाल के लिए यहाँ पर पोस्ट देखने को मिले हैं, तो टोटल पोस्ट है 9। इसी प्रकार से है राजिम में। ठीक है, तो राजिम में कौन कौन से है? सामाजिक विज्ञान, शिक्षक गणित विज्ञान और सहायक शिक्षक विज्ञान है ना। इसके लिए कितने पोस्ट हैं? केवल और केवल 4 पोस्ट।
फिर देखते हैं तो ध्रुवागुड़ी में गणित अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पोस्ट हैं। ठीक है, नीचे में आप देखेंगे तो अंग्रेजी, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक कला, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 15 पोस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वहीं ढाकरपारा में भी ठीक इसी प्रकार से आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ टोटल 17 पोस्ट है। तो इस प्रकार से लगभग यहाँ पर 64 पोस्ट आपको तो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, क्या योग्यता क्या पात्रता इसमें रखी गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्याख्याता हेतु। यदि आप व्याख्याता के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है विषय। जैसे आप अंग्रेजी माध्यम के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, अंग्रेजी साहित्य की। ठीक इसी प्रकार से यदि आप गणित के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन गणित में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से विषय और उससे संबंधित, है ना, विषय समूह यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो आपको देखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो सबसे पहले इसे आपको याद रखना होगा कि क्या न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में, है ना, सेकंड डिवीजन, मतलब 50% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए, स्नातकोत्तर बोला है ना, मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका पीजी न्यूनतम 50% के साथ होना चाहिए। यहाँ पर रखी गई है बीएड कंपलसरी है। ठीक है, आवेदक को हाई स्कूल स्तर के संपूर्ण शिक्षा अर्थात 12वीं तक की जितनी भी शिक्षा है ना, वो भी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ठीक है, तो माध्यम आपको इंग्लिश रखना ही होगा। व्याख्याता संस्कृत के लिए केवल अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक के लिए अगर मैं बात करूँ, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर विषय दिए गए हैं, है ना। और यहाँ पर अब जो लिमिट होगी वो हो जाएगी ग्रेजुएशन। तो आपको ग्रेजुएशन संबंधित विषय में, जैसे आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर एक विषय अंग्रेजी साहित्य यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बता दिया है माध्यम क्या होनी चाहिए, इंग्लिश। ठीक इसी प्रकार से आप गणित, संस्कृत, विज्ञान के भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या रखा गया है, द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि, मतलब आपके ग्रेजुएशन में आपका न्यूनतम 50% तो होना ही चाहिए। दूसरा हो गया यहाँ पर आपको बीएड कंपलसरी है। ठीक है, तीसरा हो गया यहाँ पर यदि आप शिक्षक कला अर्थात आर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो वाणिज्य अर्थात कॉमर्स वाले या एग्रीकल्चर वाले इसमें मान्य नहीं होंगे, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। संस्कृत हेतु फिर से इसमें अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को आपको याद रखना है, यहाँ पर मांग दिया गया है सी टेट या सी जी टेट, वो भी माध्यमिक स्तर का आपके पास क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, सी टेट या सी जी टेट होना चाहिए आपके पास। आवेदक को फिर से हाई स्कूल की संपूर्ण परीक्षा क्या अंग्रेजी माध्यम में की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक कंप्यूटर पद हेतु वांछनीय योग्यता क्या रखी गई है। तो देखिए, इसमें 50% अंकों के साथ आपका BCA, है ना, या कंप्यूटर साइंस के साथ BSc IT के साथ, इस प्रकार से BTech कंप्यूटर साइंस या BTech IT अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक को हाई स्कूल की संपूर्ण शिक्षा क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। ठीक है, व्यायाम शिक्षक हेतु यहाँ पर रखा गया है कि आपकी हाई स्कूल की संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। वहीं आपके पास DPED BPED जरूरी है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में, है ना, द्वितीय श्रेणी में आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए ठीक इसी प्रकार से 50% अंकों के साथ आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। इसमें आप जीव विज्ञान, गणित, संख्या से आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा या बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में, है ना, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की होनी चाहिए। तो जो माध्यम यहाँ पर रखा गया है यह है इंग्लिश। फिर यहाँ पर फिर से मांग दिया गया है टेट या सी टेट, लेकिन ये मांगा गया है प्राथमिक स्तर में। ठीक है, तो टेट आपका क्लियर होना चाहिए या CG टेट चलेगा। सहायक शिक्षक कला हेतु देखें तो यहाँ पर 50% अंकों के साथ आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, और DED और DLED भी यहाँ पर आपकी कंपलसरी रखी गई है। ठीक है, आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षण मंडल या बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी पास की होनी चाहिए। पहली से लेकर 12वीं तक आपने जितना पढ़ा है सब इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। साथ ही साथ सहायक शिक्षक कला हेतु वाणिज्य, कृषि संकाय मान्य नहीं है। अगर आर्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आप कॉमर्स वाले हैं तो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर उसी प्रकार से प्रयोगशाला सहायक के लिए है मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल में अंग्रेजी माध्यम में जीव विज्ञान या गणित समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। वहीं मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल में अंग्रेजी माध्यम में ही हाई स्कूल, इसमें भी मांगा गया है। ग्रंथपाल पद के लिए सीधा यहाँ पर क्या है, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की जानी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम आवश्यक है और आपके पास पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री अर्थात B.Liv होनी चाहिए। ठीक है, फिर है सहायक ग्रेड 3, ये अच्छी बात है, ये सीधा मांगा गया है 12th पास, है ना। 12th पास यदि आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास PGDCA या DCA की डिग्री है, इसमें आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण नियम को मैं बता देता हूँ कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाँ, पॉइंट नंबर 3 आप याद रखेंगे। अभ्यर्थी को यदि एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करना है ना, तो अलग अलग फॉर्म के लिंक से आपको अप्लाई करना ही होगा। एक ही लिंक से आप सभी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप सहायक शिक्षक के लिए भी करना चाहते हैं, शिक्षक के लिए भी करना चाहते हैं ना, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी नियम को अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आपको अच्छे से जाके पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। अब सीधा मैं आता हूँ आयु के बारे में। तो यहाँ पर आपकी आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में। न्यूनतम आयु रखी गई है 21 वर्ष, वहीं अधिकतम आयु रखी गई है 35 वर्ष। लेकिन शासन द्वारा विभिन्न आरक्षण के आधार पर आयु में भी छूट दी जाती है ना। तो आप 40 वर्ष तक इसको ले सकते हैं यदि आप ST SC OBC या महिला वर्ग से संबंधित। फिर देखिए अब आगे देखते हैं इसमें, है ना। इन सभी नियमों को आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज दिए गए हैं। अगर आप सत्यापन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, समस्त शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कोर्स प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति निवास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको हाई स्कूल का अंक सूची काफ़ी होगा। पहचान प्रमाण पत्र के लिए आपके पास आधार कार्ड या एपक कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो चलेगा। टेट सीटेट यदि किसी में मांगा गया है, जैसे सहायक शिक्षक में मांगा गया है, शिक्षक में मांगा गया है, तो टेट या सीटेट यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है। अब चलिए हम चयन प्रक्रिया की ओर आते हैं, किस प्रकार से आपका चयन होगा। तो सबसे पहले मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। तो मेरिट किसके आधार पर होगी, देखिए सबसे पहले व्याख्याता की मैं बात करूं तो इसमें वेटेज आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर लिखा गया है। इसमें 12वीं के लिए 12वीं का 20% देखेंगे, ग्रेजुएशन का 30%, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन का 50%। इस प्रकार से टोटल 100 अंक के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी। फिर है शिक्षक के लिए हाई स्कूल का 20%, हाई स्कूल मतलब 10th, हायर सेकेंडरी मतलब 12th का 30% और ग्रेजुएशन का 50%। शिक्षक कंप्यूटर के लिए फिर इसमें 10th का 20%, 12वीं का, है ना, 12th का 30% और ग्रेजुएशन का 50%। व्यायाम शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल सहायक ग्रेड 3। इस प्रकार से आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अगर सहायक ग्रेड 3 को देखेंगे ना, तो यहाँ पर 10th के लिए आपका 30%, वहीं 12th का आपका 50% लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए एक कौशल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जो कि इसका मान्यता होगा 20%, 20 नंबर की आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपकी ऑथेंटिक जीमेल आईडी होनी चाहिए, है ना। जिसमें आपका नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपको जो इससे रिलेटेड है नोटिफिकेशन उसी जीमेल में मिलेगा कि आप पात्र हैं या नहीं। और अन्य जो डिटेलिंग्स हैं, है ना, सबकी जानकारी आपको क्या है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जैसे इसकी कोई अपडेट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी आज की जो वीडियो है कंप्लीट होती है। इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको चाहिए यार, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लियो, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।